नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ नागार्जुन स्टोरी का पहला पार्ट डिस्कस किया था और अब मैं जो स्टोरी का है सेकंड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था नागार्जुन एक एलेक्सियर बनाते हैं जिसे सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिससे लोग स्वस्थ रहें और मृत्यु उनके पास भी ना आए। लेकिन राजा इंद्र अश्विनी कुमारों को मैसेज देकर भेजते हैं कि नागार्जुन को वो एलेक्सियर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो नेचर के लॉ के विरुद्ध है। और नागार्जुन इस बात से राजी भी हो जाते हैं। फिर जो राजा चिरायु है वो अपने पुत्र को क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं, युवराज बनाना चाहते हैं और उसकी घोषणा कर देते हैं। अब जो उनका पुत्र जीवहर है अपनी माँ धनपारा के पास जाता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनको इन्फॉर्म करता है कि माँ, मुझे पिताजी ने क्राउन प्रिंस अनाउंस किया है, सेरेमनी होगी और इसके बाद में राजा भी बनूंगा। लेकिन माँ धनपारा है वो थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है आप इसी में ही खुश हो जाइए क्योंकि आप सिर्फ युवराज तक ही रहेंगे, आप राजा कभी नहीं बन पाएंगे। अब जीवहर सोचने लगता है कि मेरी अपनी माँ मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, मुझे आशीर्वाद देने की बजाय मुझे मेरे लिए नेगेटिव क्यों बोल रही है। तो वो थोड़ा संशय में होता है और माँ से पूछता है कि माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझे ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। माँ कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुमसे पहले कितने तुम्हारे भाई जो युवराज की क्राउन प्रिंस अनाउंस हो चुके हैं वो कभी राजा की गद्दी पर नहीं बैठे, वो कभी राजा ही नहीं बने। क्यों? क्योंकि पिछले 700 सालों से जो तुम्हारे पिता हैं वो उन्होंने अपने कितने बेटों को अनाउंस किया क्राउन प्रिंस और उनकी अपनी आंखों के सामने ही मृत्यु देखी। और तुम्हारे पिता इतने सालों से जीवित क्यों हैं तुम्हें पता होना चाहिए। नागार्जुन ने एक एलेक्सियर बनाया था, एक मेडिसिन बनाई थी जिसे इन दोनों ने ग्रहण की और उससे ये दोनों इतने सालों तक जीवित हैं। तो तुम भूल जाओ कि तुम कभी राजा बनोगे, तुम इसी में ही खुश रहो। अब जीवहर सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो सपना था कि मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और मैं ही राजा बनूंगा। अब माँ अपने बेटे के फेस की उदासी देख के समझ जाती है, तो उसको बुलाती है कि तुम मेरे पास आओ और अगर तुमको राजा बनना है तो तुम्हें मेरे का आइडिया फॉलो करना होगा। जीवहर को तो राजा बनना है, आता है और माँ उसको अपना प्लान बताती है। प्लान क्या है? धनपारा कहती है कि जो नागार्जुन है वो दोपहर के खाने के बाद लोगों को दान देता है। उसके घर के बाहर भीड़ लगी होती है लोगों की, लोगों को जो चाहिए वो लोग डिमांड करते हैं नागार्जुन से और नागार्जुन उनकी डिमांड पूरी करते हैं। तुम एक काम करो, अगर तुमको राजा बनना है तो अपनी डिमांड में बोलो कि तुम्हें नागार्जुन का सिर चाहिए। जब नागार्जुन का सिर तुम्हारे पास आ जाएगा, मतलब वो अपना गला काट के तुम्हारे हाथ में रख देगा, नागार्जुन की डेथ हो जाएगी और तुम्हारे पिता अपने मित्र की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उनके बगैर नहीं रह सकते। ये देखकर या तो तुम्हारे पिता स्वयं प्राण दाह दे देंगे या फिर जंगलों में निकल जाएंगे और तुम्हारे लिए राजा बनना और भी आसान हो जाएगा। जीवहर को ये आइडिया पसंद आता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पिता कभी उनका स्वर्गवास नहीं होगा और वो कभी राजा नहीं बनेगा और पिता के स्वस्थ रहते हुए वो कैसे राजा बन सकता है। तो वो अपनी माँ के इस आइडिया को फॉलो करता है और नेक्स्ट डे दोपहर के समय वो जा पहुँचता है नागार्जुन के घर के बाहर। लेकिन इधर गुप्तचर थे वो राजा को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और राजा को जैसे पता लगता है वो भी दोपहर के टाइम पीछे पीछे भागा आता है।
अब नागार्जुन जब जीवहर को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम इस समय क्यों यहाँ, तो सब दान लेने वाले इस वक्त आते हैं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जीवहर कहता है कि मुझे जो चाहिए तो क्या आप देंगे। नागार्जुन कहते हैं कि मैं तो अपने वचनों का बहुत पक्का हूँ, तुम्हें जो चाहिए और मेरे पास होगा तो मैं अवश्य दूंगा। तो जीवहर कहता है कि मुझे तो आपका सर चाहिए। उतने में राजा भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये षड्यंत्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नागार्जुन तुम इसकी बात मत मानो। अब नागार्जुन ने तो कहा है कि मैं अपने वचनों का पक्का हूँ, जो मैं कह देता हूँ वो मैं करता हूँ। तो फिर वो कहता है कि जीवहर को कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम अपनी तलवार से मेरा सिर काट दो। जीवहर के मन में इतनी सी भी दया नहीं आती है, वो वैसे ही करता है, क्योंकि राजा जो बनना है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है राजा बनने के लिए। अच्छा बुरा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बस एक ही धुन सवार है कि हाँ मुझे तो राजा बनना है, मुझे आपका सर चाहिए। वो तलवार निकालता है और नागार्जुन का सर काट देता है। अब इधर अपने मित्र को मरा हुआ देखकर राजा बहुत दुखी होते हैं, वो भी सब कुछ त्याग कर जंगल चले जाते हैं। अब इधर जो जीवहर है वो खुशी खुशी राजा बन जाता है और धनपारा भी बहुत खुश हो जाती है कि कम से कम उसने अपने जीवन काल में, उसकी एकमात्र ऐसी रानी है जिसने अपने जीवन काल में अपने बेटे को राजा बनते हुए देखा। नहीं तो उससे पहले जितनी रानियां हुई सब रानियों ने अपने बेटे को सिर्फ युवराज बने देखा और उनकी मृत्यु देखी। अब रानी भी बहुत खुश धनपारा, और इधर जो जीवहर है वो राजा बन के बहुत खुशी से राजगद्दी पर बैठा है। लेकिन जो नागार्जुन का बेटा था वो अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था। अब वो हमेशा ये कुछ मौके ढूंढता जिससे वो जीवहर से बदला ले सके। एक दिन ऐसा आया कि नागार्जुन के बेटे को वो मौका मिल गया, उसने जीवहर को मार दिया। जीवहर के मरने के बाद जनता ने नागार्जुन के बेटे को राजा बना दिया। सो फ्रेंड्स, ये जो कर्मों के चक्कर हैं, हम इन्हीं के बीच में फंसे रहते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, और अगर हमने धोखा, हमने किसी को और भी मतलब चीट किया है किसी भी तरह से, तो हमें उसका रिजल्ट भी वैसे ही अपनी लाइफ में भोगना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी आपको? क्योंकि हमारे यहाँ तो कर्मों की मान्यता है कि ये जो सारा चक्र है, हमारे भाग्य का चक्र, वो कर्मों के हिसाब से चलता है। अच्छे कर्म अच्छा भाग्य, बुरे कर्म बुरा भाग्य। लेकिन हम अपने भाग्य को अपने अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म भाग्य में लिखा है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो हम अपने कर्मों से बदलते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, इसकी क्या टीचिंग्स है, क्या शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि हमें अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि हम बुरे आइडियाज़ और बुरी जो एडवाइस है हम उसे फॉलो करते हैं। तो और अधिक क्या कहूँ, पीपल शुड नॉट गेट गुड रिजल्ट्स इफ दे फॉलो रॉन्ग आइडियाज रॉन्ग एडवाइस। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आपके क्या विचार हैं। सो ये थी नागार्जुन के बारे में एक स्टोरी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।